तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई हुई है, उसी के लिए आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फिटर का, कि फिटर के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग अपने वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग दोस्त बात करें सिलेबस की, तो आप देखोगे सबसे पहले परीक्षा के स्कीम यानी कि एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे भाई देखो 40 प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपसे दोस्त जो पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से। इससे राजस्थान जीके जीएस से पूछे जाएंगे। और 80 प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, फिटर से। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप डिप्लोमा हो या डिग्री हो, अगर आप फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे सिलेबस में 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो फिटर के आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 120, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि भाई न्यूनतम उत्तीर्णांक 40%, इससे कोई मतलब नहीं। मेरिट तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे उसके हिसाब से बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीके की होनी चाहिए। अच्छी तरीके की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो अब देखो राजस्थान जीके में, देखो यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। आप पूरा राजस्थान जीके अगर आप कवर कर सकते हो तो कवर करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक है जो इनकी तरफ से छोड़ा गया है। जैसे कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश से उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत वंश, स्थापत्य कला, ठीक है, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख चित्रकलाएं, राजस्थानी भाषा, मेले, त्योहार, लोक संगीत, आभूषण, ठीक है, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि जो भी राजस्थान में प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं, ठीक है, जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व है या कोई और महत्व है। ठीक है, राजस्थान की आप ये देखोगे यहाँ पर रियासतें और ब्रिटिश संधिया, 1857 का जन आंदोलन, उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, कौन कौन से क्षेत्रों में भाग लिया, ये सारी चीजें। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण। ठीक है, इसके बाद भी देखो ढेर सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखोगे अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक, यानी कि आपको पूरी चीजें, इतिहास, पूरी जो राजस्थान है उसको कवर करना है। कृषि, जलवायु, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। और दूसरी चीज ये है कि पहली बात तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का नहीं मार पाओगे बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज 40 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि अगर 10-5 क्वेश्चन आते तो आप एक बार इसको निगलेक्ट कर सकते थे, तो कहीं न कहीं 40 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने हैं, तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते भाई, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में ये सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिटर की, जो ट्रेड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहला चैप्टर है सॉफ्ट स्किल एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। ठीक है, और ये सारी चीजें दोस्त मैंने आपको कोर्स में कवर कराई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड है तो मत लीजिएगा। हमारा बैच सिर्फ और सिर्फ किसका है, टेक्निकल का। टेक्निकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो रिकॉर्डेड बैच है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 399 का कोर्स है, इसमें आपको फुल ट्रेड थ्योरी मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स, और इसमें कुछ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और 12 मंथ की इसमें क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं कोर्स में। इसके बाद बात करोगे आप, तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स हो गए आपके। ठीक है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, कॉमन हैंड टूल्स, ठीक है, कटिंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन, इसमें आपका टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, पावर सा, बेंड सा, सर्कुलर सा, मेटल कटिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद आपका स्क्रू थ्रेड हो गया, स्क्रू थ्रेड भी अच्छे से पढ़ा है। मेटल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी सारी मैंने अच्छे से डिस्कस की है। ठीक है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका बेवल प्रोटेक्टर आ जाता है, वर्नियर कैलिपर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका माइक्रोमीटर आ जाता है। ये सभी क्या है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। फिर इसके बाद आपका सीट मेटल हो गया, वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग में आपका टिग हो गया, मिग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको भाई पढ़ाई गई हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स हैं,
वेल्डिंग मशीन प्रोसेस है, आर्क एंड ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है आपका ग्राइंडर मशीन एंड ग्राइंडर व्हील हो गया। इसके बाद आपकी गेजेस हो गई, लेथ मशीन हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस, फास्टनर एंड पावर टूल्स हो गए आपके। हीट ट्रीटमेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, इसको आप अच्छे से पढ़ना। सरफेस कोटिंग आपकी हो गई। ठीक है, देन इसके बाद आपकी बियरिंग, पाइप एंड पाइप फिटिंग, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी तो आपका हो गया गियर एंड गियर मेंटेनेंस। ठीक है, फ्लूइड पावर सिस्टम मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। और इसके बाद आपका हो गया लुब्रिकेशन। ठीक है, इसके बाद गेज लिफ्टिंग अप्लायंसेस। 25 चैप्टर आपके लगभग यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो 25 चैप्टर आपको ये फिटर में पढ़ने हैं। इसमें से मोस्टली लगभग 20 से 22 चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, 20 से 22 चैप्टर, एक दो चैप्टर जो नहीं पढ़ाया हूँ वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे पाइप फिटिंग वगैरह है वो मैं आपको क्लास बाद में करा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये था सिलेबस अगर भाई आईटीआई का छात्र है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% सीट आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं और 50% सीट पर डिप्लोमा और डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो फाइट करेंगे। तो अगर भाई आपका टेक्निकल, जैसे कि अभी आप देखोगे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, उसमें टेक्निकल पूरा हटा दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें अगर आप सारा क्राइटेरिया इसका पूरा करते हो, यानी कि आपके पास CITS है, ठीक है, ITI है, एक्सपीरियंस वगैरह आपने कर रखा है, तो भाई इससे अच्छी और इससे आसानी से मिलने वाली जॉब कोई नहीं हो। ठीक है, तो एक बार आप टेक्निकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा और किसी भी स्टेट के हो या राजस्थान जी के आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब लाओ, पढ़ना चालू करो, याद कर डालो साले को सब। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब है यार, नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी अदर वीडियोस में मैं डीजल मैकेनिक या एमएमई के जो सिलेबस वगैरह है वो डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।